हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे गढ़वाल की जिलों का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 6 वीडियोस में हमने कुमाऊं के सभी जिले कंप्लीट करे हुए हैं और उन सभी 6 जिलों का एक कंबाइंड वीडियो भी मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। आप उसको ज़रूर फॉलो करें। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना है। आपने चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हमारे अजय रावत जी के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, इनकी पीडीएफ आपने प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे संपर्क करना है आपने। और इन सभी पीडीएफ नोट्स की क्लास आपको फ्री में बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग के लिए परीक्षा वाणी वाली जो हमारी पीडीएफ है, जो कि हमारी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क ज़रूर करें आप लोग। ये हमारा नंबर है। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और इन सभी पीडीएफ्स की वीडियो क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में प्राप्त हो जाएंगी, उसकी बिल्कुल चिंता न करें। लगातार वीडियो आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। अगला वीडियो या अगला प्रैक्टिस सेट जो हम देखने वाले हैं, उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें पौड़ी गढ़वाल के महत्वपूर्ण सवालों को हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को पहले ही मैंने डिटेल में समझा लिया है। जिसने रुद्रप्रयाग डिटेल में नहीं पढ़ा है, एक बार पहले पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं और अगले वीडियो के लिए तैयार होकर आएँ। यानी पौड़ी गढ़वाल वाला वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, सेल्फ स्टडी भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला सवाल है, रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान बताइए। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान बताइए। तो क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हमारा जिला है चमोली। सबसे कम क्षेत्रफल वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, चंपावत है। तो हमसे पूछा गया रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल यानी एरिया में हमारे उत्तराखंड में स्थान बताइए। उत्तराखंड का क्षेत्रफल अगर हम बताएं तो ये 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो है 1984 आपने याद रखना है। और प्लेस के हिसाब से देखें सभी 13 जिलों में इसका कौन सा स्थान आता है, तो इसका राइट आंसर है ये 12वें नंबर पे आता है। और अंत से देखें तो दूसरे नंबर पे आएगा ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग तहसील किस वर्ष बना है? ऑप्शन है हमारे 1989, 2002, 2006 या इनमें से कोई नहीं। और रुद्रप्रयाग तहसील किस वर्ष बना है, महत्वपूर्ण सवाल है। रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला भी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उत्तराखंड में हमारे 4 जिले ऐसे हैं जो कि आंतरिक जिले हैं, यानी जो न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो रुद्रप्रयाग तहसील किस वर्ष बना है, दूसरा सवाल आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है 1989 यानी 1989। तीसरा सवाल आज का हमारा, रुद्रप्रयाग की सीमा कितने जिलों से लगती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये लैंड लॉक्ड हमारा जिला है, यानी स्थलबद्ध, यानी अपने ही जिलों से घिरा हुआ एक हमारा जिला है। तो सवाल हमसे पूछा गया है इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है। ऑप्शन है 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो रुद्रप्रयाग के बारे में अगर आपको बताया जाए, इसे टिहरी, पौड़ी और चमोली के कुछ हिस्से लेकर बनाया गया है और इसकी सीमा लगती है टोटल 4 जिलों से। वो 4 जिले हैं हमारे टिहरी, पौड़ी, चमोली। इनसे तो इसे लिया गया है और इसकी सीमा उत्तरकाशी से भी लगती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज के हमारे चौथे सवाल की तरफ। 3 सवाल हमारे समाप्त होते हैं। कोई भी एडिशनल जानकारी आपको लगती है तो उसको नोट डाउन जरूर करें। तो चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में हमारे प्यारे उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किस जिले में पूछी जाती हैं तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है हमारा हरिद्वार, वहाँ पर 11 सीटें हैं। जबकि सबसे कम विधानसभा सीटों वाले 3 जिले हैं जिनकी स्थापना 1997 में हुई है। इनका कोड मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। इनका कोड है RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। इन तीनों का स्थापना वर्ष 1997 है और इन तीनों ही जिलों में
बराबर विधानसभा सीटें या राज्य के हिसाब से देखें तो सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 विधानसभा सीटें। रुद्रप्रयाग में भी 2, चंपावत में भी 2 और बागेश्वर में भी 2 विधानसभा की सीटें हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, केदारनाथ आपदा से मंदिर में कितने दिन पूजा बाधित रही थी? ऑप्शन है हमारे 76, 82, 86 या इनमें से कोई नहीं। 5वां सवाल है हमारा, केदारनाथ मंदिर को महाभारत में भृंगतुंग नाम से भी जानते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। शिवजी ने जब बैल का रूप धारण किया था तो वे धरती में समाये थे, तो केदारनाथ में उनका पृष्ठ यानी पीठ वाला भाग आया था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई, तो ऊंचाई आपने ध्यान रखनी है। 3584 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। लेकिन हमसे सवाल पूछा गया है आज का 5वां सवाल, केदारनाथ आपदा से मंदिर में पूजा कितने दिन बाधित रही थी? पांचवा सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है 86 डेज, यानी 86 दिन तक पूजा बाधित रही थी, पूजा नहीं हो पाई थी। केदारनाथ में आपदा किस नदी की वजह से आई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6वां सवाल है, लस्तर व मंदाकिनी के संगम पर कौन सा स्थल है? लस्तर व मंदाकिनी के संगम पर कौन सा स्थल है? हमारे ऑप्शन है अगस्त्य मुनि, कालीमठ, सूर्यप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। मंदाकिनी नदी, इसका उद्गम मद्रांचल श्रेणी चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसकी लंबाई अगर पूछी जाए हमसे तो 72 किलोमीटर है। तुलसीदास जी ने हमारी मंदाकिनी नदी को सुरसरी के नाम से संबोधित किया है। तो बहुत सारे स्थान हैं हमारे रुद्रप्रयाग में जहाँ पर मंदाकिनी का संगम होता है किन्हीं अन्य नदियों से। तो सवाल हमसे पूछा गया है, लस्तर और मंदाकिनी का संगम बताइए। अगर कालीमठ में पूछा जाता है कौन सी नदियों का संगम है, तो मंदाकिनी और मधुगंगा नदियों का संगम है। अगस्त्य मुनि में पूछा जाता कि किन नदियों का संगम होता है, तो राइट आंसर है मंदाकिनी और धूलगाड़। सवाल हमसे पूछा गया लस्तर और मंदाकिनी का संगम, तो राइट आंसर है सूर्यप्रयाग। तो सूर्यप्रयाग नामक स्थल पर ही मंदाकिनी और लस्तर नदियों का संगम होता है। एक और सवाल पूछते हैं, सोनप्रयाग, मंदाकिनी और सोन नदी के संगम को सोनप्रयाग कहते हैं, जो हमारे प्यारे रुद्रप्रयाग में स्थित है। बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। आज का 7वां सवाल है, किस ताल को इंद्र सरोवर भी कहते हैं? किस ताल को इंद्र सरोवर भी कहते हैं? हमारे ऑप्शन है सरबदी ताल, बदाणी ताल, देवरिया ताल या इनमें से कोई नहीं। रुद्रप्रयाग में बहुत सी इंपॉर्टेंट हमारी ताल हैं, जैसे अभी चौराबाड़ी ताल मैंने आपको बताई थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक ताल बनती है चौराबाड़ी ताल, यहीं से एक नदी हमारी निकलती है मंदाकिनी। चौराबाड़ी ताल का नाम अगर आपने याद रखने हैं कुछ अन्य नाम, चौराबाड़ी ताल को सरवदी ताल भी कहते हैं, इसे सरिया ताल भी कहते हैं। और गांधी जी की अस्थियां यहाँ पर बहाई गई थी 1948 में, तो इस वजह से इसी सरवदी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं। लेकिन हमारा सवाल है, किस ताल को इंद्र सरोवर भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है देवरिया ताल। देवरिया ताल का पुराणों में नाम प्राप्त होता है इंद्र सरोवर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल है हमारा, मुंडकटिया गणेश मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे गुप्तकाशी, केदारनाथ, सोनप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा 8वां सवाल है, मुंडकटिया गणेश मंदिर कहां पर स्थित है? तो आज के 8वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग वही स्थल है जहां पर मंदाकिनी और सोन नदियों का संगम होता है। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अन्नकूट मेला, मटियाणा मेला, राकेश्वरी मेला
या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है? आज का हमारा 9वां सवाल है। किस मेले में जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब होता है जाख मेला। हमने याद रखना है जाख मेला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 10वां सवाल। जगत सिंह चौधरी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, या किस वर्ष उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1996, सन 2000, 2006 या इनमें से कोई नहीं। जगत सिंह चौधरी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष से सम्मानित किया गया? 10वां सवाल है हमारा। तो 10वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 2000 में। इस वृक्ष मित्र पुरस्कार का पूरा नाम है इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार। जगत सिंह चौधरी जी को जंगली उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मिश्रित कृषि मॉडल दिया था। 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एक और फैक्ट आपने याद रखना है, सवाल पूछा जाए अगर हमारे प्यारे उत्तराखंड में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है, किस जिले में है, तो वो रुद्रप्रयाग में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11वां सवाल। उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, कब इसे सेलिब्रेट करते हैं हम? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें फॉलो ज़रूर करें। 11वां सवाल है, उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 19 सितंबर को मनाया जाता है, 19 सितंबर को मनाया जाता है। अब अंतिम 4 सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, काफल पाकू गीत के लेखक बताइए। उमाशंकर सतीश, चंद्र कुंवर बर्थवाल, हरिदत्त भट्ट शैलेश या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है, काफल पाकू गीत के लेखक बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो 12वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। पिछले साल उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया एक सवाल है ये, इनसे रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल है, किस ताल का जल लाल है? ज़्यादा डिटेल मैंने रुद्रप्रयाग जिले में आपको पढ़ाया हुआ है, तो जिले वाला वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफल पाकू गीत के लेखक हम देख चुके हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। 13वां सवाल है, किस ताल का जल लाल है? ऑप्शन है हमारे भेंकल, सुखदी, वासुकी या इनमें से कोई नहीं। किस ताल का जल लाल है, आज का हमारा 13वां सवाल है। इसके बाद 2 सवाल हमारे बचेंगे। 13वां सवाल है, तो 13वें सवाल का राइट आंसर है बासुकी ताल, जिसका विस्तार टिहरी और रुद्रप्रयाग में माना जाता है। ध्यान देंगे आप लोग। अगला सवाल है 14th क्वेश्चन, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? थोड़ी देर पहले एक सवाल के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया भी था। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? ऑप्शन हमारे देवरिया, सरवदी, बदाणी या इनमें से कोई नहीं। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? 14वां सवाल है आज का हमारा। तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरवदी ताल, जिसे सरिया ताल, गांधी सरोवर ताल या चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। मधुगंगा और मंदाकिनी नदियों का संगम, अभी थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं आपको मैं। मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल बताइए। ऑप्शन है सूर्यप्रयाग, सोनप्रयाग, कालीमठ या इनमें से कोई नहीं। मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल बताइए। 15वां सवाल आज का हमारा, और 15वें सवाल का हमारा राइट आंसर है कालीमठ। तो 15वें सवाल का राइट आंसर है कालीमठ। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।
उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। कल जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अगला वीडियो हम जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट में देखेंगे पौड़ी गढ़वाल का। तो लगातार सेशन आपने फॉलो करने हैं। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को मजबूत ज़रूर करें। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। पीडीएफ की आवश्यकता है, मैंने आपको पीडीएफ की जानकारी दे दी है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।